भगवान कृष्ण की शिक्षाएं सदियों पुरानी हैं, लेकिन क्या वो आज भी उतनी ही मायने रखती हैं? बिल्कुल। आज हम उनकी 3 ऐसी ही अनमोल सीखों को जानेंगे जो मुश्किल समय में भी हमें सही रास्ता दिखा सकती हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। और देखिए, शुरुआत ही कितनी जबरदस्त है। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि जब हमें लगता है ना कि हम दुनिया में बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, असल में हम अपनी सबसे बड़ी ताकत के सबसे करीब होते हैं। ये खुद को खोजने का एक बहुत ही कीमती मौका है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो अकेलापन है, ये एक सज़ा है या एक मौका? देखिए, भगवान कृष्ण की सीख के हिसाब से ये इस बात पे निर्भर करता है कि हम इसे देखते कैसे हैं। आइए इस बात को एक कहानी से समझते हैं। चलिए आपको नेहा से मिलवाते हैं, एक ऐसी लड़की जिसने अपने सपनों के लिए घर परिवार सब छोड़ दिया था। उसकी कहानी हमें सिखाएगी कि कैसे अकेलापन, जो पहले एक दुश्मन लगता है, वो बाद में हमारा सबसे बड़ा साथी बन सकता है। जरा सोच कर देखिए, एक बिल्कुल नया शहर जहां कोई जानने वाला नहीं, ना दोस्त ना परिवार। नेहा ने बिल्कुल यही महसूस किया। शुरू में तो उसे लगा जैसे वो हार जाएगी, सब कुछ बिखर जाएगा, लेकिन फिर उसने अपनी उसी निराशा को अपनी हिम्मत बनाया और धीरे धीरे खुद को संभालना सीखा। और देखते ही देखते जो चुनौती उसे तोड़ रही थी, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। तो नेहा की कहानी से ये तो साफ है कि हमारी असली ताकत कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही छुपी है। बस उसे खोजने की हिम्मत चाहिए। और जब हमें ये अंदर की शक्ति मिल जाती है ना, तो हम जिंदगी के सबसे बड़े नियम का सामना करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। बदलाव, इस एक शब्द से ही थोड़ा डर लगता है ना? एक अनजान भविष्य का डर। पर क्या होगा अगर मैं कहूं कि कृष्ण के अनुसार बदलाव से डरना मतलब जिंदगी से डरना है? यही हमारे अगले हिस्से का विषय है। इस बात को ऐसे समझिए, एक छोटा सा बीज अगर वो टूटने से, बदलने से डर जाए, तो क्या वो कभी एक बड़ा छायादार पेड़ बन पाएगा? कभी नहीं। ठीक वैसे ही हमें भी आगे बढ़ने के लिए बदलना ही पड़ता है। जो चीज आज हमें डरा रही है, हो सकता है कल वही हमारी सबसे बड़ी जीत बन जाए। अब ये स्लाइड देखिए, हमारे सामने 2 रास्ते दिखाती है। एक है आराम का, सुरक्षित महसूस करने का, लेकिन ठहराव का। और दूसरा रास्ता है जोखिम उठाने का, लेकिन वहीं पर विकास और सफलता है। चुनाव हमेशा हमारा होता है। चलिए देखते हैं रोहित ने कौन सा रास्ता चुना। रोहित अपनी नौकरी में फंस गया था, बिल्कुल एक पिंजरे में बंद पंछी की तरह। रोज वही काम, वही नाखुशी। लेकिन एक दिन उसने उड़ने का फैसला किया। भले ही उसे नहीं पता था कि वो कहाँ गिरेगा, पर उसने वो जोखिम लिया और अपने जुनून के पीछे चल पड़ा। तो सवाल ये है कि क्या हम अपने डर को अपने सपनों पर हावी होने देंगे, या रोहित की तरह एक लंबी छलांग लगाएंगे? क्योंकि जो बदलाव को गले लगाता है, वही असल में जिंदगी में आगे बढ़ता है। और अब बात करते हैं रिश्तों की, जो हमारी जिंदगी का सबसे जरूरी और कभी-कभी सबसे मुश्किल हिस्सा भी होते हैं। कृष्ण की शिक्षा हमें दिखाती है कि सच्चे रिश्तों को कैसे पहचाना जाए। कितनी सरल लेकिन कितनी गहरी बात है ये। जरा सोचिए अपने उस दोस्त या रिश्तेदार के बारे में जो आपके लिए हमेशा समय निकाल ही लेता है, चाहे वो कितना भी व्यस्त क्यों ना हो। वो बहाने नहीं बनाते, वो रास्ते बनाते हैं। यही तो है एक सच्चे रिश्ते की पहचान। एक पल के लिए रुकिए और अपने रिश्तों के बारे में सोचिए। क्या वो आपको ऊर्जा देते हैं या आपकी ऊर्जा छीन लेते हैं? अगर किसी रिश्ते में आपको बार बार अपनी कीमत साबित करनी पड़ रही है, तो शायद वो रिश्ता आपके लिए है ही नहीं। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। कोई भी रिश्ता जब एक बोझ बन जाए, जब वो आपकी मानसिक शांति को छीन ले, तो उसे जाने देना ही समझदारी है। क्योंकि जिंदगी का असली मकसद किसी और के लिए जीना नहीं, बल्कि खुद के लिए खुशी और शांति से जीना है। और कृष्ण की ये सारी शिक्षाएं हमें इसी एक मंजिल तक लेकर आती हैं, खुशी और मन की शांति।
लेकिन सिर्फ इन बातों को जान लेना ही काफी नहीं है। असली सवाल तो ये है कि क्या हम इन सीखों को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए सच में तैयार हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।